जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजगढ़। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगर मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा राजगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित किया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक हीरा का उत्पादन होता है? पन्ना, हिनौता आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का भी उत्पादन होता है, जो कि खदान का नाम है आपका मलाज खंड वालाघाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुहागपुर शहडोल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बालाघाट में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है, तो चावल का होता है। और जबलपुर में किसका उत्पादन होता है, तो जबलपुर आपका संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर सतना से अगर आपका पूछ लिया जाए क्या उत्पादित होता है, तो गेरू का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रेणुका माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भिंड में स्थित है। मुरैना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गजक के लिए प्रसिद्ध है और मोरों के नाम पर ही मुरैना नाम पड़ा है। श्योपुर, जिसे मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है, श्योपुर को। और छिंदवाड़ा सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राजा कुछ शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तोमेन अभिलेख। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विदिशा जिले में। अगर तोमेन अभिलेख के बारे में आपसे पूछा जाए कि तोमेन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तोमेन अभिलेख गुना से प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। सांची का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मायोपिया का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समीप दृष्टि दोष, या फिर इसको ही हम निकट दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? हाँ, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जेसी बोस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, केपलर का नियम संबंधित है। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति के नियम से। अगर आपसे पूछ लिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, तो अल्बर्ट न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1938। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक चाणक्य किसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा पंडित द्वारका प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसको कहा जाता है?
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पीतमपुर, जो कि धार जिले में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। मांडू को महलों का शहर कहा जाता है और खंडवा में आपकी पुनासा नामक स्थान पर नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर अखबार। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मालवा अखबार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विजय भाटकर। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो वो डी डोवे ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में होता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा निकेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोबाल्ट काय में पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है सोडियम 60 में पाया जाता है कोबाल्ट। लोहा आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, थापटी नृत्य लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परधोनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध? आपका आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन के लिए चोल साम्राज्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? का आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समुद्र के किनारे दलदली भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मैंग्रोव वन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।